हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो डीएनएस कैशे है उसको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। क्या है डीएनएस कैशे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। गाइस, डीएनएस कैशे आपके सिस्टम का एक टेम्पररी डेटाबेस होता है जो आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है इस डेटाबेस में? गाइस, जो भी आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, लाइक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कोई डोमेन विजिट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर आईपी विजिट कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी नेटवर्क से रिलेटेड आप करते हैं, जो भी विजिट करते हैं, जो भी सिग्नल आप सेंड करते हैं और जो भी आपको रिप्लाई आता है वहां से, तो वो एक्टिविटी इस डेटाबेस में स्टोर होती है। ठीक है, तो कई बार इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी होती है, जैसे सपोज आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया और वो आपके सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरी वेबसाइट तक पहुंचा रहा है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप इस चीज को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने सिस्टम से कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि भाई आपको नहीं पता रहता, आप हर तरह की वेबसाइट विजिट करते हैं, तो डीएनएस कैशे को आप विजिट कर सकते हैं और डीएनएस कैशे से पता लगाते हैं कि हाँ ठीक है, कोई इलीगल एक्टिविटी आपके सिस्टम से हो रही है। और इनफैक्ट आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपके सिस्टम की एक तरीके से हिस्ट्री होती है जो आप ब्राउजर से तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन डीएनएस कैशे में स्टोर रहती है जो भी आपने रिसेंट में विजिट किया है। हालांकि एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने आपको बताया था कि इनकॉग्निटो मोड की भी जो हिस्ट्री होती है वो डीएनएस आपके कैशे में सेव रहती है। ठीक है, वो मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट से बताया था। लेकिन अगर आपको दिक्कत आई हो तो यहाँ पे आज इस वीडियो में एक टूल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, GUI टूल, जिसको जस्ट आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो रिसेंट वेबसाइट से कनेक्ट हुआ है वो कौन कौन सी वेबसाइट है। इनफैक्ट आप एक ही क्लिक में उस कैशेज को क्लियर भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सिस्टम की जो प्राइवेट हिस्ट्री है जिसे ब्राउजर भी नहीं मिटा पाता, आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये टूल है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डीएनएस कैशे व्यूअर। सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। इसको डबल क्लिक करके हमने ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नेम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट है ये रिसेंट में विजिट हुई है। ठीक है, चाहे वो इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे शो करेगा या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट शो करेगा, पर्टिकुलर नेम यहाँ पे शो करेगा, जो भी चीज है वो यहाँ पे आपको शो करेगा जो भी आपने रिसेंटली विजिट की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप है, किस तरीके का रिकॉर्ड है, चाहे वो आईपी एड्रेस है, चाहे कोई डोमेन है, चाहे कोई वेबसाइट है, उसके रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोड के साथ यहाँ पे डिनोट किया जाता है। वो चाहे ए हो, चाहे वो क्वाड ए हो, इस तरीके से। देन टाइम टू लाइव, डेटा लेंथ, मैसेज फॉर्मेट और उसका रिकॉर्ड यानी कि आईपी एड्रेस वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पे शो करता है। दैट मीन कि आपके डीएनएस में जो जो इंफॉर्मेशन रहती है उन सभी को यहाँ पे शो करता है। और रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, विद इन 5 सेकेंड के अंतराल में यहाँ पे रिफ्रेश होती रहती है इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जो भी चीज यहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्रेश आपकी हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे 176 एंट्रीज आ रही है रिसेंट की, जो मैंने वेबसाइट्स या फिर जो भी चीजें, चाहे हम किसी एडवर्टीजमेंट पर भी क्लिक करते हैं ना, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है उसकी एक पर्टिकुलर आईडी के साथ कि आपने क्या विजिट किया। तो एक बहुत ही अहम टूल है, खास तौर से पहले तो ये पता लगाने के लिए कि आपके सिस्टम से किसने रिसेंटली क्या क्या विजिट किया, क्योंकि वो लोग ब्राउजर से तो हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं लेकिन डीएनएस से नहीं कर पाते। दूसरा, अगर आपको क्लियर करना हो कि हाँ ठीक है, आपको अपने सिस्टम से कंप्लीट हिस्ट्री डिलीट करनी है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे फ्लश कैशे यहाँ पे करना होता है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि डीएनएस फ्लश हम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई टूल नहीं है। और अगर आप टूल यूज करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो ये टूल आप, छोटा सा टूल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लश करूंगा तो यहाँ पे जो जितनी भी एंट्रीज हैं आप देख सकते हैं 176 थी, अब 22 रह गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लग इन वगैरह जितने भी हैं वो इस वक्त रन है, तो वो चीजें यहाँ पे इंस्टेंटली क्लोज नहीं होगी आपके सिस्टम से। बाकी जो भी हिस्ट्री थी वो क्लियर हो गई है। ओके, क्लियर करके आप फ्लश कैशे करके आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज यहाँ पे क्लियर कर दी है। और ये हमारी डीएनएस की हिस्ट्री थी। इसको यूज करने के लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना होगा, चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये टूल आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। डाउनलोड डीएनएस कैशे व्यूअर, आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हैं, DCV के नाम से मिलेगा। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इनफैक्ट किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर ही आपके टूल मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सेम टूल यहाँ पे आ रहा है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आपके पास जिप फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जिप फाइल इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, 740 KB की है।
देन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का फोल्डर आएगा जिसमें ये 2 फाइल आएगी। तो आप अपना ये टूल डाउन इंस्टॉल कर लेंगे और आप इजीली वर्क जान देंगे जो मैंने आपको बताया। तो ये छोटा सा वर्क है इस टूल का जो आपके काफी काम आ सकता है अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम से रिसेंट में क्या क्या विजिट किया गया ब्राउजर से हिस्ट्री डिलीट करने के बाद भी। जो चीज ब्राउजर भी नहीं रख पाता वो ये रखेगा। तो आई होप कि गाइज ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट का मेथड भी आपको पता होना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।